प्यारे बच्चों, अगर आप टेंस की शुरुआत अच्छे से करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहला सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और आपका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब इन चारों को जो बच्चा अच्छे से पकड़ लिया यानी कि समझ गया, समझो उसकी टेंस की आधी समस्या दूर हो गई। क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही क्या होता है, सब्जेक्ट का मेन रूप होता है, यानी कि मुख्य वही होता है। अगर आपको ये आ गया यानी कि आपका जो टेंस है 50% लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम बारी बारी से हर एक को समझेंगे और आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं बीच में छोड़कर चले मत जाइएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। अब पहले हम जानेंगे बेटा सब्जेक्ट के बारे में, तो हमको जानना है पहले बेटा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक ना। चलिए, सब्जेक्ट माने क्या होता है हम थोड़ा जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए, सब्जेक्ट माने होता है बेटा कर्ता। सर जी कर्ता तो पता है, और क्या होता है, जो व्यक्ति कार्य करे, यानी कि जो कार्य करे, जो कार्य करे, जो कार्य करे, या जिसके द्वारा, या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, यानी कि सर जी कैसे, थोड़ा समझाइए, समझ में नहीं हमको आया। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि मोहन है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो हमने कहा बताओ बेटा इसमें से कर्ता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट इसमें से कौन है, आप ही बता दीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट को निकालने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताएंगे, बहुत ही यूनिक ट्रिक बताएंगे। जीवन में ये आप इसका यूज करके कभी भी सब्जेक्ट को निकाल लोगे। और वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिए बेटा। जैसे देखिए, आप लिख लीजिए कौन, यानी कि लिखोगे बेटा कौन, ठीक। और पीछे से यानी कि 2-3 वर्ड, यानी थोड़ा सा ही लाकर यहाँ पर रख दीजिए, खेल रहा। यही आपका था, 2-3 वर्ड यहाँ थोड़ा सा रखिए लाकर, खेल रहा है। अब इसको पढ़िए। अब इसको पढ़िए, ये क्या देखिए, पढ़िए एक बार। बोला कि कौन खेल रहा है, पहले इसको पढ़िए, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। फिर प्रश्न करिए कि कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। आपको इसका आंसर देना है 1 या 2 वर्डों में। तो आप क्या दोगे कि सर कौन क्रिकेट, हमने पूछा बेटा कौन क्रिकेट खेल रहा है, आप कहोगे सर मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो ये मोहन क्या बेटा हो गया, मोहन ही तो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। और देखते हैं, हमने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तब हमने कहा बताओ बेटा इसमें सब्जेक्ट कौन सा शब्द है हमारा, क्या हूँ है, रहा है, पढ़ा या मैं है। तो वही नियम लगाइए, पहले लगाइए कौन और थोड़ा सा 2-3 वर्ड लाइए, कौन पढ़ा रहा है, यानी कि उत्तर क्या मिलेगा बेटा मैं, यानी कि आई, यानी कि आई तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, आई ही तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए अब हम चलते हैं बेटा, सब्जेक्ट आप थोड़ा जान गए हो, इसको थोड़ा डिटेल्स और पढ़ेंगे, लेकिन पहले बारी बारी सबको समझ लेते हैं। अब देखिए दूसरा हम लेते हैं बेटा मेन वर्ब। मेन वर्ब को आप क्या कहते हो, मेन वर्ब की हिंदी क्या होती है सर, होती है बेटा मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है बेटा, मुख्य क्रिया होती है। सर जी कैसे हम जानेंगे कि कौन सा शब्द इसमें मेन वर्ब है। तो बेटा बिल्कुल आसान नियम देखिए, और सबसे आसान नियम देखिए। अब यानी कि हमने कहा बेटा देखिए खेलना,
पढ़ना, ठीक ना। आना जाना, आना हो गया बेटा, और क्या हो गया, जाना हो गया। अब एक चीज़ आप इसमें क्या देख रहे हो, जो सब में आ रहा है, अंत में ये ना आ रहा है, ध्यान दीजिए। यानी कि जिन हिंदी शब्दों के अंत में ना मिले, ना पर आ की मात्रा ना मिले, तो वो क्या होते हैं, वही आपके मीन वर्ब होते हैं। जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, कूदना, सोना, पकाना, मारना, काटना, जितना आप बोलोगे ये सब हिंदी के क्या हो जाएंगे, यही हिंदी के मुख्य क्रिया होते हैं। इसका अंग्रेजी भी बनता है बेटा, वो भी हम बताएंगे। यानी कि यही आपके क्या हो जाएंगे, मीन वर्ब हो जाएंगे। तो हमने पूछा बताओ बेटा कि इसमें मीन वर्ब कौन है, तो आपने क्या किया कि सर जी इसमें कहीं ना तो नहीं लगा हुआ था, हम कैसे पहचानेंगे। तो बेटा देखिए, अगर जब आप टेंस पढ़ोगे तो एक पहचान भी पढ़ोगे, तो आप उसमें दिया खेल, तो खेल आपका मीन वर्ब है। सर जी कैसे हम मान लें, बेटा खेल निकाल लो, खेल निकाल कर इसमें ना जोड़ दो, बन जाएगा खेलना। अगर तुम इसको निकाल कर ना जोड़ोगे ना, तो ये भी देखो तुम्हारा बन जाएगा रहाना। रहाना क्या होता है पता नहीं क्या होता है, गलत हो जाएगा तुरंत। हमने कहा बेटा ये निकाल के लिख लो ना, अंतिम में ना जोड़ दो, देखिए क्रिकेटना, तो कितना गलत हो जा रहा है। यानी कि जो शुद्ध बन रहा है, आप इसमें देखिए लास्ट में रहते ही ये मीन वर्ब, जो शुद्ध बनेगा वही मीन वर्ब होगा। हमने कहा बेटा इसमें कौन है, कहोगे सर जी इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पढ़ाना, अंतिम ना जोड़ दीजिए, शुद्ध आपका यही मिलेगा पढ़ाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीन वर्ब हो जाएगा। यानी कि जिन शब्दों के अंत में ना हो वह हमारी क्या होती हैं, मीन वर्ब होती हैं, यानी कि मुख्य क्रिया होती हैं। बिना मुख्य क्रिया के ना तो पैसिव वाई लगती है, ना तो अनुवाद होगा, ना तो आपका टेंस भी आपकी प्रॉब्लम करेगी उसमें। यानी कि बिना मीन वर्ब के पूरा ग्रामर ही नहीं बना है। किताब पढ़ोगे 9 के 10 के 11 की 12 की 6 7 8 की, तो मीन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं जल्दी मिलेगा आपको। इसलिए मीन वर्ब इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड बुक्स। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम आगे बेटा बढ़ते हैं। और हमको पता हो गया सर जी मीन वर्ब हम समझ गए, अंतिम में ना मिलेगा तो वो शब्द हमारा मीन वर्ब रहेगा। पहले अभी शुरुआत कर रहे हो तो इतना ही जानिए कि अंतिम में ना मिला तो मीन वर्ब हो गया। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट आ गया। सॉरी, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करे या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए वो सब्जेक्ट हमारा होता है। हमारा मीन वर्ब क्या होता है, सर जी अंतिम में ना मिल जाए तो हम क्या करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा मीन वर्ब हो जाएगा। तीसरा जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यही सब मिलकर आपके टेंस सिखाएंगे, आपको अनुवाद करना सिखाएंगे बेटा। यही सब चीज़ें बहुत क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की हिंदी होती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं यानी कि सहायता करने वाली क्रियाएं, यानी कि टेंस बनाने में यानी कि अनुवाद करने में जो हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं, वही होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब बेटा होती हैं। अब ध्यान दीजिए, सर जी हेल्पिंग वर्ब कैसे जानेंगे बेटा, एक वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है। पहली वीडियो हमारी इंग्लिश की जाकर देखना कि यानी कि यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स करके वीडियो बनाए हैं हम, ठीक है। आप उसको जाकर देखिए, आपका जितना भी डाउट रहेगा सब उसमें बताया गया है। तो इतना ही जान लीजिए, इसमें इतना ही जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। आप टेंस जब पढ़ोगे मिलेगा उसमें डू मिलेगा, डज मिलेगा बेटा, और क्या मिलेगा, इज एम आर मिलेगा, ठीक ना। इज एम आर मिलेगा आपका, और क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा आपका हैज मिलेगा, और आपका हैव मिलेगा, और आपका क्या मिलेगा बेटा, हैड भी मिल सकता है वहाँ पर, और आपका हैज भी नहीं मिलेगा आपको। तो यानी कि ढेर सारे नहीं, ज़्यादा मान के चलिए, जो भी है 20-25 होंगे लगभग। तो यानी कि हैड बीन हो गया आपका मान लीजिए आपका यहाँ पर विल हो गया, ठीक ना, विल, और आपका सेल हो गया। इसी तरह से आपके ढेर सारे होते हैं। तो यही सब हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसकी वीडियो बेटा हम बनाए हुए हैं, जाकर एक बार देख लीजिए, शायद आपको उसको देखने के बाद इसका जो डाउट है बेटा क्लियर हो जाए। ठीक,
सर जी हमको इतना समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, यानी कि जो व्यक्ति या जो कोई भी या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट होता है, यानी कि वह कर्ता होता है। हमने आपको यहाँ समझा भी दिया है। मेन वर्ब क्या होता है, अंतिम में बेटा ना मिलेगा, मेन वर्ब रहेगा। और आपका क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी कि सहायक क्रियाएँ से डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, वाज, वेयर, विल, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि ढेर सारे आपके होते हैं जो भी हैं। टेंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। और थोड़ा ध्यान देते हैं, आपको मिलेगा बेटा एक और चीज़ समझना इसमें है, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, थोड़ा बताइए। ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है, कर्म कहते हैं। तब यही जानिए कर्म क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े वह कर्म होता है। सर समझ में नहीं आया, विस्तार होता है, ये देखिए बेटा विस्तार से देख लीजिए। हमने कहा बेटा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो हमने कहा बताओ बेटा इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन सा शब्द है, क्या वो मैं है, क्या एक है, क्या पत्र है, क्या लिख है, रहा हूँ है, क्या किसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन सा शब्द है। तो बेटा इसको निकालने का नियम जानिए पहले कैसे निकालते हैं। अगर देखिए कर्ता निकालना हो तो कौन लगाए आप, कर्ता निकालना था तो कौन लगा दिए। अब निकालना है आपको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म निकालना है। इसमें से कर्म कौन है बेटा, तो आप क्या लगाइए, क्या लगाइए, यानी क्या लगा करके ये लास्ट में जो दिया गया है बेटा इसको यहाँ पर लिख लीजिए, फिर क्या लिख रहा हूँ। अब एक सवाल करिए क्या लिख रहा हूँ, तो आपको क्या उत्तर मिलेगा बेटा, पत्र। क्या मिलेगा उत्तर, आपको पत्र मिलेगा उत्तर। मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, उत्तर मिलेगा आपको पत्र। पत्र ही आपका क्या बेटा है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है। हमें और जानिए पहले देखिए सब्जेक्ट में कुछ आपके नाउन होते हैं, यानी कुछ बेटा क्या होते हैं आपके नाउन होते हैं, कुछ क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं, ठीक ना। और मेन वर्ब आप जानेंगे, इसको बेटा हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है। तो इसको बेटा अगले वीडियो में बताएंगे नाउन प्रोनाउन को, और इसको भी जानेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा तुम्हारा एक होता है, तुम्हारा क्या होता है, एक तुम्हारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। यानी कि इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। अगर कुछ समझ में आपको आया है तो, अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर करिए यस सर या यस लिख के भेजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप क्या भेजिएगा, कहिएगा एस, खाली एस भेजिएगा। हमने यहाँ यानी कि आपको आ रहा है, ठीक ना। आपके लिए एक सवाल भी हम लेके जा रहे हैं, बताइएगा। राधा भोजन लिख लीजिए आप लोग, राधा भोजन पका रही है। आपको बताना है इसमें से सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कर्ता कौन है, और इसमें से कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है। यानी कि आपको बताना है बेटा सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कर्ता कौन इसमें है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कौन सा कर्म है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर बेटा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।